गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आपके सामने आपकी डिमांड पर आ गया हूँ ग्रामर के क्वेश्चन लेकर। जैसा कि कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने कहा था कि सर ग्रामर पर क्वेश्चन बनाए, तो मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन देने जा रहा हूँ। स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन हैं जिसमें पूरी की पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच रहती है। इसके अलावा भी मैं नाउन एंड नंबर्स पे, प्रोनाउंस पे, वर्ब एडवर्ब, सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आपको एक्सरसाइजेस करवाऊंगा। आइए शुरू करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको ध्यान से देखिएगा। Question number 1. When I heard his knock, I went to the door and opened it, but I did not recognize him at first because I was not wearing my glasses. No error. तो ध्यान से देखिएगा इसको फिर से। When I heard his knock, I went to the door and opened it, but I did not recognize him at first because I was not wearing my glasses. इसमें कहाँ पर गलती है आप बता सकते हैं? इसमें देखिए गड़बड़ी कहाँ है। यहाँ पर गड़बड़ी है। हिज में, हिज के बदले हिम का प्रयोग होगा। क्यों होगा हिम का प्रयोग? क्योंकि ये जान लीजिए नियम है, ये रट लीजिए। हियर हो गया, वॉच हो गया, बिहोल्ड हो गया, सी, लेट, मेक या बिड, ये सब जब वर्ब्स आती हैं तो इन क्रियाओं के बाद आने वाला प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होगा, तथा इसके बाद यदि इन्फिनिटिव का प्रयोग करना हो तो यह इन्फिनिटिव बिना टू के प्रयुक्त होता है। ये ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे आई सॉ हिम यस्टरडे, आई सॉ हिम क्रॉस द रोड यस्टरडे, आई हर्ड हिम नॉक एट द डोर। तो इस तरह देखिए, जब भी चाहे वो कौन कौन सी वर्ब हो, हियर हो, वॉच हो, बिहोल्ड हो, सी हो, लेट, मेक, बिड, ये सारी वर्ब्स आएंगी तो ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस इसमें होगा। ये ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ हियर आया हुआ है, तो यहाँ व्हेन आई हर्ड हिम नॉक द डोर, ओके, व्हेन आई हर्ड हिम नॉक ऐसे होगा, आई वेंट टू द डोर एंड ओपनड इट। तो ए सेक्शन में गड़बड़ी है, ओके। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. वी हैड हर्ड द इंजन रोर, A portion, B as the plane began to move, C and we saw the people on the ground waving goodbye. No error. इसमें क्या होगा? We had heard the engine roar. फिर से देखिए, पढ़िए बार बार सो दैट एग्जाम में दिक्कत ना हो। वी हैड हर्ड द इंजन रोर as the plane began to move and we saw the people on the ground waving goodbye. तो यहाँ पर दोस्तों जो गड़बड़ी है ये इस सेक्शन में गड़बड़ी है। हैड हर्ड, यहाँ पे हैड हर्ड के बदले सिर्फ हर्ड का प्रयोग होगा, क्योंकि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग पास्ट परफेक्ट में होता है, जबकि वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग सिंपल पास्ट में हम करते हैं। आपको नियम पता है। आप जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट का प्रयोग पास्ट ऑफ द पास्ट की घटना के लिए होता है, जबकि सिंपल पास्ट का प्रयोग पास्ट की घटना के लिए। अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें तो स्पष्ट है कि इंजन के रोर करने का काम प्लेन के स्टार्ट होने के पश्चात होगा, ना कि पहले। इसलिए पार्ट ए में पास्ट परफेक्ट का प्रयोग नहीं होगा, पास्ट टेंस का प्रयोग होगा। तो वी हैड हर्ड नहीं, वी हर्ड द इंजन रोर एज द प्लेन बिगैन टू मूव एंड वी सॉ द पीपल ऑन द ग्राउंड वेविंग गुड बाय। तो यहाँ पे वी हैड हर्ड की जगह वी हर्ड द इंजन रोर होगा। क्यों होगा मैंने आपको बता दिया है। पास्ट ऑफ द पास्ट के लिए, पास्ट के लिए पास्ट परफेक्ट का यूज होता है, जो कि वो कंडीशन यहाँ पर है ही नहीं। इस एग्जाम्पल से साफ साफ आपको समझ में आ रहा होगा कि इंजन के रोर करने का काम प्लेन के स्टार्ट होने के पश्चात होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
This building was to have been finished by the end of last year, but there has been so many strikes that it is not finished yet. This building was to have been finished by the end of last year, but there has been so many strikes that it is not finished yet. Spot the error. कौन सी गड़बड़ी है यहाँ बताएं. अगेन फिर से देख लीजिए. ए सेक्शन में दिस बिल्डिंग वॉज टू हैव बीन फिनिश्ड सही है ये. बी पोर्शन बाय द एंड ऑफ लास्ट ईयर कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट देयर हैज़ बीन सो मैनी. जब पास्ट की बात हो रही है तो हैज कहाँ से आ गया. प्रेजेंट में तो होगा ही नहीं. अगर मान लो चलो प्रेजेंट में हो भी गया तो मेनी स्ट्राइक्स. मेनी स्ट्राइक्स जब सब्जेक्ट है तो हैज का प्रयोग कहाँ से होगा. मेनी स्ट्राइक्स के हिसाब से तो हैव का प्रयोग होना चाहिए. देयर हैव बीन सो मेनी स्ट्राइक्स होनी चाहिए. तो हर हाल में अगर हम ट्रिक लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं, तो सी में गड़बड़ी समझ में आती है. बट देयर या तो आप ये मान लीजिए हैड बीन या तो देयर हैव बीन का प्रयोग तो निश्चित तौर पे होगा. इसलिए ऑप्शन सी गड़बड़ है. क्योंकि मेनी स्ट्राइक्स है तो देयर हैज़ बीन तो सवाल ही नहीं उठता. देयर हैव बीन आएगा. इसके पार्ट सी में गड़बड़ी है. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. तो ये इसका पार्ट सी रॉन्ग है. सी. नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों. आई रीच द हाउस एग्जॉस्टेड and was very disappointed when I learned that my father had just left. No error. I reached the room. I reached the house exhausted. Past tense में कह रहा है and was very disappointed when I learned that my father had just left. अब पास्ट की सारी बात हो रही है तो ए में तो समझ में आता है आई रीच्ड पास्ट टेंस का यूज हुआ है. बी में भी वॉच का यूज हुआ है. सी में व्हेन आई लर्नड पास्ट टेंस का यूज हुआ है. माय फादर हैड जस्ट लेफ्ट नहीं, माय फादर हैड जस्ट लेफ्ट, जा चुके थे. तब यहाँ पर क्या होगा. डी में प्रॉब्लम है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Everyone now knows that the debate on education has been postponed so that the government may discuss the latest crisis. Everyone now knows that the debate on the education had been postponed so that the government may discuss the latest crisis. इसमें दोस्तों फिर से एक बार ध्यान देते हैं. एवरीवन नाउ नोज दैट प्रेजेंट इंडेफिनिट में है. द डिबेट ऑन एजुकेशन. अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट से शुरुआत हो रही है तो यहाँ पे पास्ट कैसे हो गया. ये एक ग्रामर के नियम का उल्लंघन होता है. एवरीवन नाउ नोज दैट द डिबेट ऑन एजुकेशन हैज़ बीन पोस्टपोन्ड सो दैट द गवर्नमेंट मे डिस्कस द लेटेस्ट क्राइसिस. प्रेजेंट में टेंस है तो हैड बीन का कोई मतलब ही प्रेजेंट में नहीं रहता. तो यहाँ पर किस पार्ट में एरर है. यहाँ पर यहाँ एरर है पार्ट बी में. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑन 15th August people gathered together to celebrate the Independence Day. मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. मैंने अपने अनुभव के आधार पर इन क्वेश्चंस को तैयार किया है. ध्यान रखिएगा, इसलिए मन लगा के पढ़िए. बताइए इसको. 6 बहुत आसान है. इसमें क्या होगा. इट्स वेरी इजी. बताएं क्या होगा. ऑन 15th August people gathered together to celebrate the Independence Day. इसमें क्या हो जाएगा. हालांकि इस तरह क्वेश्चन पूछता नहीं,
पहली चीज़ तो गैदर टुगेदर भी साथ साथ नहीं आएगा, और दूसरी चीज़ यहाँ गैदर की स्पेलिंग भी गलत है, तो बी ऑप्शन इज़ इनकरेक्ट। जनरली स्पेलिंग मिस्टेक इसमें नहीं पूछता, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया है, तो ये ध्यान रखिएगा अगर कभी पूछ लिया जाए तो यहाँ गैदर की स्पेलिंग गलत है बी पार्ट में। और वैसे भी मेरा मानना है गैदर टुगेदर नहीं यूज होगा, गैदर का मतलब ही होता है एक साथ इकट्ठा होना, तो गैदर टुगेदर भी अपने आप में रॉन्ग है, तो बी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट, अ ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस एनहांस्ड मी। अब देखिए यहाँ ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस लिखा हुआ है, जबकि आस पास के एरिया को सराउंडिंग्स बोला जाता है, सराउंडिंग नहीं बोला जाता। ओके, सराउंडिंग का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में होता है, जबकि सराउंडिंग्स का प्रयोग नाउन के रूप में होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे पटना एंड इट्स सराउंडिंग्स विलेज, इलाहाबाद एंड इट्स सराउंडिंग विलेज। The surrounding is used as an adjective, but surroundings is used as a noun. The surroundings of Patna, the surroundings of Allahabad, the surroundings of फैजाबाद, ऐसे यूज होता है। तो यहाँ पे सराउंडिंग्स होगा, क्योंकि एज ए नाउन आया है तो सराउंडिंग के यूज का कोई मतलब ही नहीं बनता। कहाँ गड़बड़ी है, यहाँ पर सराउंडिंग नहीं सराउंडिंग्स होना चाहिए था, क्योंकि नाउन के रूप में आया है और नाउन सराउंडिंग्स होता है, जबकि एडजेक्टिव सराउंडिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Ram went to the market and bought 3 dozens of oranges. Ram went to the market and bought 3 dozens of oranges. अब देखिए, इसको देख के साफ साफ लग रहा है कि इस पार्ट में गड़बड़ी है। साफ साफ ये तो मैं बता दूं, डी पार्ट में गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, वैसे मैं एक्सप्लेन किए देता हूं। देखिए, इसमें साफ साफ है डजन्स ऑफ के बदले डजन का प्रयोग होगा, क्योंकि डजन हो गया चाहे स्कोर हो, चाहे 100 हो, 1000 हो, मिलियन हो, बिलियन हो, कि पहले यदि आ या किसी संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हो तो डजन, स्कोर आदि का प्लूरल नहीं बनाया जाता। और यदि इनके बाद ऑफ का प्रयोग भी नहीं होता, जैसे अ डजन एक्स, अ डजन ऑफ एक्स गलत हो जाएगा। 5 डजन एक्स, 5 डजन ऑफ एक्स गलत हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। तब यहाँ पर डी पार्ट गड़बड़ है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो फिर से एक बार पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ही एजुकेटेड नॉट ओनली हिज नेफ्यू बट आल्सो सेट हिम अप इन बिजनेस। क्या एरर है आपको ढूंढना है। ही एजुकेटेड नॉट ओनली हिज नेफ्यू बट आल्सो सेट हिम अप। अब देखिए, आप बट आल्सो के बाद देखिए सेट वर्ब आ रही है, तो एक साथ इसको बिठाया जाता है हमेशा। ही नॉट ओनली एजुकेटेड हिज नेफ्यू बट आल्सो सेट हिम अप इन बिजनेस, ऐसे इसका यूज होगा। नॉट ओनली एजुकेटेड, ये सीक्वेंस गलत है। नॉट ओनली एजुकेटेड चूंकि यहाँ सेट आया है, बट आल्सो सेट, इसीलिए नॉट ओनली एजुकेटेड, नॉट ओनली के बाद एजुकेटेड आएगा। इसको सीक्वेंस में चलता है। अगर नॉट ओनली के बाद वर्ब आई है तो सेट के बाद भी वर्ब आनी चाहिए, ऐसे सीक्वेंस चलता है। तो सेट के बाद यहाँ वर्ब आई है, लेकिन नॉट ओनली के पहले आ गई है, इसलिए यहाँ पर ए पार्ट गड़बड़ है। नाइन का किस पार्ट में गड़बड़ी होगी, ए पार्ट में गड़बड़ी होगी। ज़्यादा इसके विस्तृत व्याख्या के लिए मैं आपको कंजंक्शन पे भी एक, अगर टाइम तो बहुत कम है लेकिन मैं बना दूंगा और आपको विस्तार से समझा दूंगा। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए ये समझिए कि एक सेट में आता है, ही नॉट ओनली एजुकेटेड हिज सन बट आल्सो सेट हिम इन सम बिजनेस। ऐसे मान लीजिए कोई हो तो एक सीक्वेंस होता है नॉट ओनली और एजुकेटेड का। अगर नॉट ओनली के बाद वर्ब आई है तो बट आल्सो के बाद भी वर्ब आएगी।
नॉट ओनली के बाद नाउन आया है तो बट आल्सो के बाद भी नाउन आएगा, एक सीक्वेंस में चलेगा, इस तरह ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 10, द कॉज ऑफ द सडन एक्सप्लोजन इन द एयरक्राफ्ट had not been discovered till today. The cause of sudden explosion in the aircraft had not been discovered till today. इसमें क्या होगा बताएं। यहाँ पे had not been, जो had not been आया है वो नहीं होगा, क्योंकि टुडे की बात हो रही है, तो हैज़ नॉट बीन डिस्कवर्ड टिल टुडे। हैड नॉट बीन के बदले हैज़ नॉट बीन का प्रयोग होगा, क्योंकि वाक्य में आगे टिल टुडे का प्रयोग है, जिससे पता चलता है कि कोई काम आज तक नहीं हुआ है। इसलिए हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड की जगह हैज़ नॉट बीन डिस्कवर्ड का प्रयोग होगा। तो दोस्तों ये 10 एक्सरसाइजेस थी स्पॉटिंग एरर की। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबा लें, सो दैट जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आप तक ईजिली पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।